आज मैं आपको एक ऐसा बात बताऊंगा जिस पर सारी दुनिया चुप्पी साध के बैठी हुई है, यानी कि जानकर भी अनजान बनी हुई है। आज ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुसलमानों पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? ब्रिटेन के सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त हंगामा हो रहा है और इस हंगामे का सबसे बड़ा जड़ है ग्रूमिंग गैंग्स। इस ग्रूमिंग गैंग्स में पाकिस्तान के वो लड़के शामिल होते हैं जो ब्रिटेन के नाबालिग लड़कियों से दोस्ती करते हैं या फिर उन्हें लव करने का दिखावा करते हैं, फिर उन्हें ड्रग्स की लत लगाकर उसका यौन शोषण करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं और उस पर तरह तरह का अत्याचार करते हैं, यहाँ तक कि उसे धर्म परिवर्तन करने का भी ऑफर देते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी एक बहुत बड़ा गैंग एक्टिव है या फिर एक नाम से प्रचलित है। मुझे लगता है आप अभी तक इस नाम को समझ चुके होंगे, क्योंकि मुझे बार बार इस नाम को लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब होता है किसी नाबालिग लड़कियों को उसका ब्रेन वॉश करके उसका यौन शोषण करना और उसका धर्म परिवर्तन करना ही ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग कहा जाता है। सबसे पहले इन लड़कियों को ड्रग्स की बुरी लत लगा दी जाती है, उसके बाद उसका अच्छी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। तब तक लड़की बुरी तरह उनके चंगुलों में फंस चुकी होती है और इन लड़कियों की उम्र महज 14 से लेकर 18-19 वर्ष तक की हुई होती है, यानी पूरी तरह नाबालिग। और इसी बात का विवाद आज ब्रिटेन के सरकार और विपक्ष के बीच पूरी तरह चल रहा है। इसके खिलाफ ब्रिटेन के संसद में एक बिल भी आया है, लेकिन कुछ हंगामे और कारणों के कारण इस बिल को पास नहीं किया जा सका। ब्रिटेन में इस समय लिबर पार्टी की सरकार है और वहां के प्रधानमंत्री है केयर स्टार्मर। विपक्ष उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि अपराधियों के धर्म के कारण वो उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह के अपराध के बारे में बात करें तो इलॉन मस्क भी बहुत बार यानी बहुत पहले भी इस अपराध के बारे में बता चुके हैं और इसकी कड़ी निंदा भी की है। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने इलॉन मस्क के बयान को बेबुनियाद बताया है। लेकिन जानकारी के अनुसार मैं आपको ये बता दूं कि ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स की संख्या यानी अपराध अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है ब्रिटेन के लिए। अगर मैं ब्रिटेन के इस यौन शोषण के बारे में बात करूं तो मात्र एक साल में 19,000 ऐसी घटनाएं घट चुकी है ब्रिटेन में। इन केसों में 90 से 95% तक जितने भी अपराधी थे सभी पाकिस्तानी मूल के थे और एक विशेष धर्म को मानने वाले थे। लेकिन ब्रिटेन की सरकार इन्हें पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स ना कहकर एशियन ग्रूमिंग गैंग्स का नाम दिया है। ब्रिटेन में जितने भी ग्रूमिंग गैंग्स के अपराधी गिरफ्तार हुए हैं वो एक खास धर्म के थे और पाकिस्तानी ही थे। लेकिन ब्रिटेन के लिबरल सरकार और विरोधी पार्टी इसे किसी भी धर्म का नाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ही यानी सरकार और विपक्ष पार्टी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं या फिर धर्मनिरपेक्ष बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको एक रिपोर्ट सुनाना चाहता हूँ। एक समय था जब ब्रिटेन अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने का या फिर दिखाने का बातें करते थे। उस वक्त ब्रिटेन के सरकार और वहाँ के आम जनता ने कुछ मुसलमानों को अपने यहाँ रहने के लिए शरण दिए और अपने यहाँ रहने के लिए उन्हें शरणार्थी बनाया। लेकिन आज इन्हीं मुसलमानों ने ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। एक समय था जब ब्रिटेन में मात्र 0.1% ही मुसलमान निवास करते थे, लेकिन आज ब्रिटेन की कुल आबादी की बात करें तो लगभग 6 करोड़ की है और उनमें मुसलमानों की प्रतिशत की बात करें तो लगभग 6 से 7% तक हो चुका है, यानी 44 लाख मुसलमान रहते हैं। एक समय था जब ब्रिटेन में कुल 50 मस्जिदें भी नहीं थी, लेकिन आज
कुल मस्जिदों की संख्या के बारे में बात करें तो आज वहां पर 1800 से भी ज़्यादा मस्जिद बन चुके हैं। और कुछ जगह ब्रिटेन में ऐसा है जहां पर शरिया कानून भी चलाया जाता है। और वहां के विपक्षी दल बार बार सरकार से ये विनती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर अब सरकार की आंखें नहीं खुली तो अब सरकार की आंखें कभी नहीं खुलेंगी, यानी तब तक खुलेगी जब बहुत देर हो चुका होगा। अगर मैं खुद की बारे में बात करूं तो मैं किसी धर्म के या विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हूं, और मैं भी ये चाहता हूं कि किसी भी देश में धर्मनिरपेक्ष जरूरी है और हर धर्म वाले को एक बराबर का अधिकार मिले और सभी धर्म वाले को बराबरी का अधिकार, बराबरी का न्याय और ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब धर्म को एक साथ और बराबर का सम्मान मिले।